नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां 5 दिनों तक चलने वाला मानसून सत्र 5 घंटे भी नहीं चल पाया और अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। यह सत्र 11 से 15 जुलाई तक प्रस्तावित था, लेकिन यह हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज चर्चा इसी मसले पर और सवाल ये कि 5 दिन का सत्र 5 घंटे भी क्यों नहीं चल पाया। विधानसभा सत्र को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद रह गया है क्या? और करदाताओं के पैसों से चलने वाले सदन में सवाल की जगह बवाल क्यों है? बात खुद के वेतन भत्ते बढ़ाने की होती है तो माननीय ऐसे हंगामा करते क्या? इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मैं विधानसभा में कम समय दिया है क्योंकि मुझे 200 लोगों से रोज मिलना है। मैं वहाँ क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा? जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का ये बयान साल 2022 के मॉनसून सत्र का है। इस बयान को 1 साल गुजर गए, लेकिन सदन को लेकर जिम्मेदारों की सोच नहीं बदली। इस बार भी मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। 5 दिनों तक चलने वाला ये सत्र 5 घंटे भी नहीं चल पाया, वो भी तब जब ये 15वीं विधानसभा का आखिरी सत्र था। इसके बाद मध्य प्रदेश में सीधे विधानसभा चुनाव होंगे। कुछ घंटों चला, 2 दिन भी नहीं चला। कल कुछ घंटे चले और आज कुछ घंटे चले। मांग क्या थी? हमारी मांग थी कि जो आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है, इस पर हम स्थगन प्रस्ताव लाए। ये स्थगन प्रस्ताव नहीं मानते, पर चर्चा के लिए तो तैयार हो जाते। ये तो चर्चा के लिए भी तैयार नहीं। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पूरे प्रदेश में अव्यवस्था, ये किसी चीज पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो हंगामे के बाद अब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए था, ये आखिरी सत्र है और आखिरी सत्र में कांग्रेस अगर समझदारी रखती तो उनको बात करने का मौका मिलता। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के इस कर्मों के आधार पर जनता उनको सजा देगी। अब तो इस तरह विधानसभा का ये आखिरी सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। जिस सदन में जनता के सवाल पूछे जाने थे, वहाँ सवालों की जगह सिर्फ बवाल मचा और आखिरकार टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए सदन में चले सियासी दंगल में स्वाहा हो गए। टीम न्यूज स्टेट। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गोविंद मालुची हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, 5 दिन का तो सत्र, उसमें भी 5 घंटे की कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई, जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? लोकेन जी, देखिए, ये जो कोई भी हाउस हो, चाहे वो असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, ये माना जाता है कि ये लोकतंत्र का मंदिर है। तो मंदिर की अपनी मान्यताएं होती हैं। उन मान्यताओं पर खरे उतरना उसके पुजारी का काम है। वो पुजारी कौन माने जाते हैं? उसके मेंबर्स। लेकिन इसमें ना सरकार ना अपोजिशन। ऐसा कुछ नहीं कि सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन मैंने ये देखा। एक्चुअली आज मैं हाउस रहा, कल भी हाउस गया, तो वहां जो देख रहा हूँ उससे ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि ये इनको चुनकर पब्लिक ने किसके लिए भेजा है? अपने लिए भेजा है। ये हमारे प्रतिनिधि हैं और वहां पर जाकर केवल पर्टिकुलर एक इशू पर कांग्रेस ने, देखिए, कांग्रेस की भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उसने हाउस को चलने देना चाहिए था, लेकिन ट्राइबल एट्रोसिटीज पर उन्होंने जो बार-बार अपरोर क्रिएट किया है हाउस के अंदर, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये हाउस नहीं चल पाया। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि किसी प्रकार से, क्योंकि वो ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है लोगों के प्रति, कि उनके मतलब की चीजें या उनके वेलफेयर की चीजें डिस्कस होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा इशू आया है तो उस पर स्पीकर को ये चाहिए था कि एक ऐसा टाइम शेड्यूल तय कर देते कि भाई इस शेड्यूल में ये चीज पर डिस्कस किया जाएगा, तो फिर ये समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन आज जो 2 दिन गुजरे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के, कि आप जानते हैं कि ये इलेक्शन से ठीक पहले वाला सेशन था और अब ये इस पूरे टेन्यूर का लास्ट था। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण इशू सरकार के पब्लिक वेलफेयर में आने चाहिए थे, लेकिन ये दोनों ही दलों ने
कहीं ना कहीं ये माहौल पैदा किया है कि किसको इस सेशन का अपकमिंग इलेक्शंस में फायदा मिल सकता है, उस पर ज्यादा फोकस किया है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने दल के फायदे की तरफ ज्यादा गई, अपेक्षाकृत लोगों के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उसकी तरफ वो नहीं बढ़े। लेकिन इसमें कोई भी एक दल पूर्णतः दोषी नहीं है। दोनों ही दलों की, यानी मैं तो ये कहूंगा हाउस का कोई भी मेंबर जब वो हाउस में है तो उसकी कोई पार्टी नहीं है, उसका सिर्फ एक ही काम है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको उस हैसियत से वहां पर वो हिस्सा लेना चाहिए। वो चीज मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं रहा। 15 साल पहले, 20 साल पहले जो टाइमिंग होती थी लगभग पूरी होती थी, लेकिन ये 7-8 साल से एक ऐसा समय मध्य प्रदेश की राजनीति में आ रहा है जहां असेंबली में भी राजनीति ऐसे दिख रही है जैसे कि बिल्कुल। पब्लिक मीटिंग की। कांग्रेस के बाल सिंह मेड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधायक भी हैं पेटलावद से। बहुत स्वागत है सर आपका। और बाल सिंह मेड़ा जी, अब दोबारा से क्योंकि चुनाव की बारी है तो विधानसभा जाने के लिए ही तो वोट मांगेंगे, लेकिन अगर वो ही विधानसभा केवल 5 दिन चलनी है तो उसकी महत्ता तो अब खत्म हो गई है। मैं भोपाल में बैठा हूँ। आज विधानसभा खत्म होने के बाद यहाँ बैठा हूँ। आज आपके सामने सवाल कर रहा हूँ कि विधानसभा 5 दिन का सत्र था और ये सरकार को चलाना था, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा था हमारे आदिवासियों का। आदिवासी के ऊपर एक ऐसी बड़ी घटना हुई कि ये इसके ऊपर पेशाब कर दिया। तो हमने सरकार से और माननीय अध्यक्ष महोदय से ये आग्रह करा कि हमको इसके ऊपर चर्चा की जाए और हाउस चलाएंगे। कि ऐसा है कि अब ये एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे अध्यक्ष महोदय की है, सरकार की है। विपक्ष को इस प्रस्ताव के ऊपर विचार करने के बाद तो चर्चा करने का पर्पस क्या है? आप क्या चाहते हैं कि चर्चा होकर उसमें सरकार क्या कार्रवाई करे जो सरकार ने अभी तक नहीं की इस मामले में? हमारा ये कहना था कि आदिवासियों के ऊपर सरकार रोटी सेक रही है। आदिवासी के ऊपर नहीं, सीधी मामले का जिक्र किया ना आपने। सीधी मामले में सरकार क्या कर सकती थी और जो उन्होंने किया उसके अलावा क्या कर सकती थी? वो आज मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जो पीड़ित व्यक्ति को लाके इसने पोक धोके पानी पिया, वो नौटंकी है। वो व्यक्ति था नहीं, वो व्यक्ति अलग था। कौन था वो व्यक्ति? फिर कांग्रेस ने जांच पड़ताल कर ली उसकी? कौन था वो व्यक्ति? और फिर ये कैसे तय हुआ कि वो आदिवासी ही था? पड़ताल कर ली, इसलिए हमने पटल पे लाया। हाँ। वो आदिवासी ही नहीं था। वो नोटंकी करके हमारा ये कहना है कि इसकी जांच की जाए। कौन था फिर? उसको कांग्रेस पार्टी सामने लेकर आए ना। अगर आपको डाउट है तो उसको सामने लाना चाहिए ना कांग्रेस पार्टी को। फिर तो अरे तो मानिए सामने ला रहे थे ना, चर्चा करवा लो। तो अभी आप न्यूज स्टेट पर बैठे हैं, अभी बता दीजिए, ला दीजिए नाम उसका, कौन था वो, और आप पैर पखारिए उसके और सरकार से भी कीजिए कि ये असली व्यक्ति है। बता रहा हूं कि सरकार ने पटल पे सामने मुख्यमंत्री ने कुर्सी पे भाग रहा है। हम बार बार कह रहे कि प्रदेश के मुखिया कुर्सी पे बैठे और हमको चर्चा करवाए। तो आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। अरे आप विधायक है सर, आप ये बताइए, आपने कितने सवाल उठाए अब तक इस विधानसभा में? कितनों का आपको मौका मिला चर्चा करने के लिए? हमने चर्चा रखी, हमारा टाइम ही नहीं मिला विधानसभा। तो वो कैसे मिलेगा अगर आपकी विधानसभा के मुद्दों को महत्व नहीं दिया जाएगा? आप केवल एक मुद्दे को लेकर ही चाहते हैं कि चर्चा हो, और यहाँ पर जो आपकी विधानसभा है बाल सिंह मेड़ा जी, उसके मुद्दे अगर आप उठाना चाहते हैं तो कैसे उठाएंगे फिर? जी, मतलब और विधायकों के मुद्दों की कोई महत्वता नहीं रह गई है क्या? मुद्दा हमारे सामने जो हमने सवाल जो क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन आने नहीं दिया।
क्वेश्चन को निराधार बता दिया। वो कभी क्वेश्चन आए तो बात करें। तो आने कैसे पहले देंगे? पे कांग्रेस हमको पार्टी बैठे, तो हमारी सदन सीट शुरू पे होते बैठे ही बैठे पहले ये खबरों को चाहती है ना कि सीधी मामले पर चर्चा हो। अब विधायक क्या सवाल लेकर आए उन पर तो चर्चा नहीं करनी चाहती पार्टी। हमारा पहला मुद्दा था आदिवासी के ऊपर दौड़ रहा पूरे प्रदेश में। आदिवासी को ऊपर हम ये कर देंगे, हम ये योजना दे देंगे, लाल बहना को 1000 रुपए दे देंगे, नौकरी दे देंगे। लेकिन आज ये फोकस जा रहा है, कोई काम नहीं है। आदिवासी पहले चलिए ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मालू जी, इसमें सरकार की जिम्मेदारी क्यों ना मानी जाए? इससे पहले सर्वदलीय बैठकें होती हैं, कार्य मंत्रणा की बैठक होती है, मुद्दे तय हो जाते हैं। उसके बाद ये तो आसान है, अनुपूरक बजट पेश करो भीड़ भड़ाके में और निकल लो, खत्म मामला। लोकेंद्र जी, आपने जो कहा कि कार्य मंत्रणा तय हो जाती है, विपक्ष के साथ बैठक हो जाती है, तो जब कार्य मंत्रणा तय हो जाती है तब उसमें ये सब चीजों का समावेश क्यों नहीं होता है जिन पर हंगामा किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जब कार्य मंत्रणा में आपने उन विषयों पर सहमति दी तो उन विषय पर आप क्यों नहीं बात करते? अब जैसे सीधी का मामला, ये कह रहे हैं कि सीधी का मामला, अब उसमें जब एनएसए लग गई, वो जेल में चला गया, उसके अवैध निर्माण को ढहा दिया गया, तो फिर अब और क्या बचा था? और जो ये सिलेक्टिव राजनीति कांग्रेस करती है, तो बाकी दूसरे जो आदिवासी के साथ दुर्घटनाएं और दुर्घटनाएं हुई उन पर क्यों नहीं बात करती है? राव में आपको लगता है मालू जी कि सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहती है, अनुशासन का पालन नहीं करती है, वंदे मातरम का पालन नहीं करती है? तो क्या स्पीकर के पास इतने अधिकार नहीं है कि जो विधायक अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं या जिनका मकसद केवल विधानसभा में हंगामा करना है, उनको बाहर किया जाए, ताकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके भी तो सवाल हैं, वो अपने सवालों के जवाब तो सुन ले मंत्री से कम से कम। हाँ, तो ये मैं यही कह रहा हूँ कि क्या सत्ता पक्ष के विधायकों के सवाल नहीं थे जो सदन को क्यों नहीं? तो इसका ये सॉल्यूशन कौन सा है कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित? लेकिन कितने लोगों को बाहर करते हैं स्पीकर? पूरी कांग्रेस पार्टी हंगामा खड़ा कर रही थी, वो विषय पर बात ही नहीं करना चाह रही थी, वो उन विषयों को छू ही नहीं पा रही थी। अरे अगर कोई जो सप्लीमेंट्री बजट आ रहा है, कुछ उस पर बात की जा रही है, तो वो विकास के लिए आ रहा है, सामाजिक कल्याण के लिए आ रहा है, जन कल्याण के लिए आ रहा है, तो उस पर आप बहस कर सकते हो। कार्य मंत्रणा में जो विषय हो उन पर कर सकते हो। आप गंभीर चर्चा की बजाय हंगामा करके हेडलाइन बनना चाहते हो, ये कांग्रेस का उद्देश्य है। उनके पास कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई स्टडी नहीं, कोई अध्ययन नहीं। मालू जी, एक बात बताइए सर, आप मजबूत हैं, वो सदन को क्या मुद्दे थे कांग्रेस पार्टी के कि सीधी में जो मामला हुआ उस पर वो चर्चा चाहते हैं? दूसरा, सतपुड़ा भवन में आग लगी, उस पर वो चर्चा चाहते हैं। महाकाल लोक पर वो चर्चा चाहते हैं। आप लोग डिबेट के अंदर रोज इस मसले पर चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं। मैं 1 मिनट सवाल पूरा कर लूं तो सदन के अंदर आप कह दीजिए कि आप चैलेंज स्वीकार कीजिए कि आइए भाई हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं, चलिए आपके, और जवाब दीजिए वहां पर। जब डिबेट के अंदर रोज टीवी चैनल्स पर आप इस मामले को ये कहते हैं कि इसमें कोई सरकार ने गड़बड़ नहीं की, तो सदन के अंदर इस पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल, लेकिन पहले कार्य मंत्रणा की सूची का तो काम बिजनेस पूरा हो जाए, उसके बाद तो शुरू आते से ही शुरू हो जाते। नहीं तो आप बोल दीजिए, उनको स्पीकर बोल सकते हैं कि बिल्कुल इस पर चर्चा होगी, हम आपका स्थगन स्वीकार करते हैं। हंगामा करना और हंगामा करने के बाद सुनना कहाँ, उसके बाद वॉकआउट करना और हंगामा करना, और फिर कुछ भी ऐसी बात करना ताकि कहीं न कहीं व्यवधान पैदा हो। वंदे मातरम का तो सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान है, उस पर आप बखेड़ा खड़ा करते हैं। तो ये देखिए, अनुशासन तो रखना पड़ेगा, संसदीय परंपरा का पालन करना पड़ेगा, और जो विधिवत। ठीक, मैं एक आखिरी सवाल ले लेता हूं सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, आपने जैसे बताया कि आप तो मौजूद थे भोपाल के अंदर ही, आज देख रहे थे सारी चीजों को। विधायक जो पहुंचते हैं यहाँ पर वो सीरियस हैं कि जनता ने असल में इसी काम के लिए उन्हें भेजा है यहाँ पर, बाकी मंत्री या दूसरी चीजें बाद में हैं, पहले विधानसभा के मेंबर बनते हैं आप जब चुनाव जीतते हैं, पहली जिम्मेदारी उसके लिए। तो क्या वो नैतिकता है, सोच में है चीज की नहीं इसी के लिए हम चुनकर आए हैं और इसी के लिए हम 5 घंटे निकाल पा रहे हैं? देखिए लोकेश जी, ये इस सेशन की अधिसूचना से पहले ही जो रीशेड्यूल हुआ इसका 10 की जगह 11 हुआ, तो ये तय हो गया था, ये दिख रहा था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, ये चीज सामने थी कि कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये ट्राइबल इशू को जरूर लेकर आएगी और उस पर बड़ा हंगामा हो सकता है,
तो जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो कयास लगा रहे थे कि ये शायद पूरे 5 दिन ये सेशन नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये हर मेंबर की जिम्मेदारी है। जब वो हाउस में है तो हाउस में वो अपनी पार्टी का मेंबर नहीं है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उस पर डिबेट के लिए उसको वहां भेजा जाता है। ये सरकार बनना एक दूसरी बात है, मेजोरिटी आ गई, सरकार बन गई, आप लोग अपोजिशन में आ गए, दूसरे अपोजिशन चले गए। लेकिन आपका ये मुद्दा ट्राइबल का था, आप उठा सकते थे, चलता रहता, लेकिन आप कम से कम, आपकी भी ड्यूटी अपोजिशन की बनती है कि उसको लगातार 5 दिन तक ले जाते। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार भी अपने आप को घिरा हुआ महसूस नहीं करने देना चाहती थी। इसके कारण सरकार ने भी ये डिसीजन लिया या स्पीकर ने डिसीजन लिया। हालांकि सरकार का डिसीजन नहीं है, ये स्पीकर का डिसीजन है और स्पीकर सार्थक बहस हो तो हमने ये भी देखा है कि सत्र एक्सटेंड भी होते हैं, लेकिन अब वो शायद नौबत राजनीति में आती नहीं है।